हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज संडे है और हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। घूमेंगे क्या, देखते हैं, कुछ मिल जाएगा तो दिवाली की शॉपिंग कर लेंगे थोड़ा बहुत। और अभी शाम को 4 बज रहा है और आज है करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं करवा चौथ नहीं करती हूँ क्योंकि हम लोग की साइड होता नहीं है। होता नहीं है क्या, अब तो सभी लोग करते हैं लेकिन मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो मैंने अभी तक करवा चौथ का फास्ट जो है वो स्टार्ट नहीं किया है, कुछ रीज़न की वजह से कर ही नहीं पाई। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ दिख जाएगा दिवाली के डेकोरेशन, दिवाली के लिए डेकोरेशन के लिए कुछ अच्छा तो ले लेंगे। मुक्कू, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? चलो चलो। चलो चलो। और फिर हम लोग आ गए थे, ज्वेलरी शॉप आए थे, रिलायंस ज्वेलर्स के यहाँ इयरिंग खरीदने के लिए आए थे क्योंकि धनतेरस वाले दिन फिर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती ना, और उस दिन पूजा वगैरह भी करना होता है, तो लगा कि चलो पहले से ही बुकिंग करा लेते हैं हाफ पेमेंट करके। बाकी बची हुई जो हाफ पेमेंट है वो हस्बैंड जा कर के धनतेरस वाले दिन करके और इसे लेकर के आ जाएंगे। टिक्की चाट, और ये प्रेमनगर की ना टिक्की चाट बहुत टेस्टी बनाते हैं ये भैया, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो वही मैं बोल रही थी कि मैं 2-2.5 महीने से नहीं खाई हूँ, तो चलिए मुझे आज टिक्की चाट खिला दीजिए। सर्दी तो थी ही पर फिर भी मैं बोली कि चलो आज खिला दीजिए, मेरा मन कर रहा था बहुत खाने का। You did great. Next song. गाइस यहाँ पर मैं टिफ़िन बना रही हूँ। तो ये बना रही हूँ आलू गोभी न्यूट्रेला की मिक्स वाली सब्जी। और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और इधर आटा मैंने गूंथ के रखा हुआ है। चलिए फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ।
काली मिर्च। हाँ, तब फिर मुझे क्यों बोल रहे थे? बाय। मुक्कू उठो। गुड मॉर्निंग। मुक्कू सो रही है। मुक्कू नहीं उठोगी? पापा ड्यूटी चले गए। सो गाइस, अभी जो है हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और अभी टाइम हो रहा है 7:45 का टाइम हो रहा है। आजकल उनको लेट हो जाता है, पता नहीं क्यों, शायद ठंडी है इस वजह से उठने में लेट हो जाता है, तो जाने निकलते निकलते भी ऐसे टाइम हो जाता है। तो मेरी सर्दी जो है ना वो अभी तक भी मतलब ठीक हो गई है, काफ़ी कुछ ठीक हो गई है, बस मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा ना गला जाम रहता है। और कल हम लोग बाहर गए थे ना, तो कुछ वैसे तो कुछ डेकोरेशन के लिए सोचे थे कि देखेंगे लेंगे, लेकिन हम लोग घंटा घर गए। घंटा घर के पास में पलटन बाज़ार है, जो लोग देहरादून से होंगे उनको पता होगा कि पलटन बाज़ार जो है वो देहरादून का सबसे चीप मार्केट है। तो हम लोग वहाँ गए थे, पर वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ तो खैर वहाँ हमेशा ही रहता है, लेकिन अभी फेस्टिवल की वजह से और भी ज़्यादा भीड़ था। और वैसे भी हमेशा नॉर्मली भी वहाँ पर आप जब भी जाएंगे ना, तो मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ रहती कि मैं क्या बताऊँ, मतलब पैर रखने तक की जगह नहीं होती। तो हम लोग गए थे, सोचे थे कि कुछ लेंगे, लेकिन फिर वहाँ घुसते ही ना हस्बैंड का तो बिल्कुल भी, वो बोले चलो चलो हो गया, आप कुछ नहीं लेना है। तो बस हो गया। मैंने दो ये चूड़ियाँ ली कांच की, मेरे पास नहीं थी तो मैंने ली, और 2 सेट ली, बस हो गया, और कुछ भी हमने नहीं लिया। फिर वैसे तो मैंने ऑनलाइन सब कुछ ऑर्डर कर ही दिया था, डेकोरेशन का सारा सामान। तो मैंने ना पॉट ऑर्डर किया था, तो हस्बैंड क्या बोले कि तुम्हें ऑनलाइन महंगा पड़ रहा है, मैं पलटन बाज़ार से दे दूँगा खरीद करके, तो उसे कैंसिल कर दे। मुझे तो पता था, मुझे तो यही था कि ये जाएंगे ही नहीं वहाँ तक, तो इस वजह से मैंने बोला कि ठीक है, जब आप मुझे लेकर के जाएंगे ना तब मैं कैंसिल कर दूंगी, लेकिन पहले तो मैं कैंसिल नहीं करूंगी। अगर आप मुझे खरीद के दे देंगे तो फिर मैं घर आकर के उसे कैंसिल कर दूंगी। फिर वहाँ पर वही हुआ, वो जैसे ही घुसे ना बस बोले चलो चलो अब नहीं नहीं लेना है। तो मैंने तो पहले ही सब डेकोरेशन का जो भी सामान है वो मैंने मीशो से ऑर्डर कर दिया है, 27 अक्टूबर तक वो डिलीवर्ड हो जाएगा। तो यही था। और हम लोग कल गए थे रिलायंस मार्केट, गए रिलायंस ज्वेलर्स के यहाँ गए थे। तो वहाँ पर मैंने ना ईयरिंग अपने लिए ईयरिंग लिया। वैसे मुझे उतनी नीड थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। डेली यूज के लिए ही है, टॉप्स टाइप का ही है डेली यूज का, तो वही मैंने ले लिया है। तो उसे क्या है ना कि हम अभी हमने कल ले करके उसकी हाफ पेमेंट करके उसे बुक कर दिया है, और धनतेरस वाले दिन हस्बैंड जाएंगे तो उसका जो बचा हुआ पेंडिंग पेमेंट जो है वो करके और उसे ले करके घर, क्योंकि धनतेरस के दिन कुछ ऐसे टाइप का लेना चाहिए ज्वेलरी वगैरह। तो मैंने बोला कि चलिए आज चल के देख, क्योंकि अब जो ये वीक है ना उसमें हस्बैंड को ऑफ नहीं रहे, संडे ऑफ नहीं रहेगा, उनका संडे वर्किंग है, तो टाइम नहीं मिलेगा। और उनका जाने का टाइम यही है, सुबह में जाते हैं सीधे रात में वही 8 बजे करीब आते हैं, तो टाइम नहीं मिलेगा फिर हमें जाने का धनतेरस वाले दिन। और उस दिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, अगर टाइम निकाल के चले भी गए तो इतनी भीड़ रहेगी कि अच्छे से हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, फिर पूजा वगैरह भी करना पड़ता है। तो मेरा तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं जाती, तो इसलिए मैंने बोला कि कल ही चलते हैं और देख करके पसंद करके ले लेते हैं जैसा भी। और अभी ना मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, मुक्कू सो रही है, उसको मैंने उठाया, हस्बैंड भी उठा रहे थे पर वो नहीं उठ रही थी। और घर में ऐसा था ना कि वो सुबह 5:30 बजे ही उठ जाती थी, पर यहाँ पर हमेशा से ही है, यहाँ वो काफ़ी लेट तक सोती है। तो अभी वो सो रही है, तो मैं अभी सिर्फ ना झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आज मुझे ना ये वाला जो बेडरूम है ना इसको
पूरा क्लीन करना है इसकी विंडो को। विंडो में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी तो सारा कुछ हो ही जाता है, बस विंडो को ही क्लीन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज मैं ये वाला रूम पूरा क्लीन करूँगी अच्छे से। तो अभी पोछा नहीं लगाऊंगी, अभी मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ पर ये जो कपड़े हैं ना, आज मुझे हस्बैंड के कपड़े वॉश करने हैं। चेयर पे भी कुछ कुछ रखा हुआ है, ये सब मुझे आज ना वॉश करना है। और इस रूम में जो ट्रॉली था ना यहाँ पर, तो वो कल हस्बैंड ने सारा कुछ बेड में डाल दिया है। और ये जो हमारे विंटर्स के कुछ कपड़े निकले हुए हैं, तो इनको भी मुझे धूप दिखाना है। कल ही हस्बैंड ने निकाला है, तो आज मुझे इनको भी धूप दिखाना है। तो मैंने तो बोला हस्बैंड को कि मैं धो दूँगी, पर मैं प्रेस नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। 2 से 3 घंटा लग जाता है एक रूम की डीप क्लीनिंग करने में, तो फिर वो एक्स्ट्रा टाइम जो है ना वो उसमें चला जाता है रूम को क्लीन करने में। तो फिर वो टाइम नहीं मिलता। फिर मुक्कू है, उसे भी समय देना पड़ता है, उसे भी टाइम टाइम पे खिलाना, उसके साथ खेलना, टाइम में स्पेंड करना उसके साथ में भी, तो उतना समय नहीं मिलता। तो मैंने बोला कि मैं धो दूँगी, प्रेस आप कर लेना। तो अभी देखते हैं, उनका मैं कपड़ा धुल देती हूँ। और यहाँ पर दिखाओ ना मैं, ये देखिए, ये जो हमारी ये बाथरूम की दीवार है, इस पे ना सीलन आती है। लास्ट ईयर हस्बैंड ने, जब मैं घर गई थी तब इसमें ना पेंट करवाया था, लेकिन इसमें बार बार सीलन हो जाती है। अब मुक्कू ने क्या किया, वो पहले भी खाती थी यहाँ पर से निकाल करके ये, और अभी वो फिर इसके पीछे पड़ गई है। तो यहाँ पर ना हर घर, सारे ही फ्लैट का यही हाल है, सारे फ्लैट में सीलन आती है। कुछ टाइम पहले अभी हमारे नीचे वाले आए थे, वो मतलब न्यू है, अभी यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनके भी घर में फ्लैट में यही प्रॉब्लम थी। तो फिर वो यहाँ मेरे फ्लैट में देखने के लिए आए थे कि आपके यहाँ सीलन आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पर ना सारे ही फ्लैट का यही है, सारे फ्लैट में सीलन आती है। तो चलिए अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो पापा चले गए हैं मुक्कू ड्यूटी। मुक्कू, और अब यहाँ पर मुक्कू उठ गई थी, और उठते के साथ ही वो थोड़ा सा क्रैंकी मूड में होती है। और आज उसने अपने पापा को नहीं देखा था ना ऑफिस जाते हुए, तो इस वजह से रो रही थी कि पापा कहाँ गए, पापा पापा, वो आवाज़ लगा रही थी। अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी, बालकनी में बैठकर भी वो पापा पापा चिल्ला रही थी।
तो थोड़ा सुबह उठने के बाद बच्चे रहते ही हैं क्रैंकी मोड में, तो अभी थोड़ा उसको नॉर्मल होने दूंगी, उसके बाद मैं उसे पानी पीने के लिए दूंगी। तब तक मैं यहाँ टीवी चला दूंगी, तो वो थोड़ा कुछ कुछ टीवी में देखेगी, थोड़ा 10-15 मिनट के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। किसको बुला रही हो? कहाँ है पापा? हाँ? पापा आया। बुलाओ, बुलाओ पापा को। पापा नहीं आ रहे पापा? नहीं आ रहे पापा? पापा ऑफिस गए हैं। पापा और फिर यहाँ वो अंदर आकर के उसने मुझसे एप्पल मांगा था, बोला मम्मी एप्पल दो मुझे खाना है, तो फिर मैंने उसे एप्पल कट करके दिया है, तो अब वो यहाँ पर बैठ कर के एप्पल खा रही है। तो गाइज़ अभी मैंने नहा धो करके दिया बत्ती कर दी है और हम लोग का ब्रेकफास्ट भी हो गया है। तो अभी अब जाती हूँ, देखती हूँ उस वाले बेडरूम का, पहले तो मैं दीवान खोलूँगी, फिर उसमें से कुछ कुछ लास्ट ईयर के जो दिवाली की डेकोरेशन के सामान है उनको मैं निकालूँगी, क्योंकि अगर आज मैं वॉश करूँगी तो 2-2 दिन लगेगा उनको सूखने में सबको, और कुछ जो रखने वाला है मैं उसमें डाल दूँगी। तो अभी कल ना मैं ये जो है ना ये बाली, ये मैं लेकर के गई थी, ये एक्चुअली मुझे मेरी नंद ने दी थी। तो हुआ क्या था ना कि ये जो है ना इसका ये टेढ़ा हो गया था, तो मैं लेकर के गई थी कि मैं इसे एक्सचेंज कर दूंगी और मैं थोड़े और पैसे लगा करके दूसरा ले लूँगी। फिर जब गए वहाँ ना, तो जो भैया थे उन्होंने इसको सही कर दिया। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि जब ये अब ठीक हो गया तो फिर इसे एक्सचेंज करने की क्या ज़रूरत है, तो ये सही हो गया तो अब इसे एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं यूज़ कर लूँगी।
क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी विंडो क्लीन करने के लिए। तो ये जो विंडो है ना, इसको साफ़ करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। एक तो इसमें हाथ कटने का भी, इसमें इतनी सारी नट वगैरह ऐसे ऐसे लगे हुए हैं ना कि, और इसमें इतने कॉर्नर हैं कि बहुत दिक्कत होती है इस विंडो को क्लीन करने के लिए। मैं तो मतलब लास्ट दिवाली ही मैंने इतने अच्छे से डीप क्लीन किया था, और उसके बाद फिर अब मैं दिवाली में ही कर रही हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे पूरा रूम क्लीन करने में 2 से ढाई घंटे का टाइम लग गया था। मुझे 12 सवा 12 हो गए थे मुझे ये रूम क्लीन करने में, और मैं 10 बजे आई थी ये रूम को क्लीन करने के लिए, और मुझे 12 सवा 12 हो गया था। सो गाइस, ये रूम मैंने क्लीन कर दिया है पूरा, और मैं अभी टाइम हो रहा है 12:15 बज रहे हैं, और मैं 10 बजे से लगी हुई हूँ, और अभी 12:15 हो गया है। और मैंने दाल बना दी है। मैं बीच बीच ना खाना भी बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुक्कू है ना, तो उसको टाइम से खाना खिलाना होगा, तो मैं बीच बीच में जा करके खाना भी बनाती रहती हूँ। तो सब्ज़ी तो हमारी सुबह ही बन गई थी, और अभी मैंने दाल बना दी है। अब मैं बस राइस बनाऊंगी और दाल को तड़का लगा दूंगी, तो मुक्कू खा लेगी। और अभी ना मुक्कू सो गई है। इस बीच मैंने मुक्कू का हाथ मुंह धुला दिया था। अभी यहाँ पर ठंडी है ना, तो मैं मुक्कू को, और उसे कोल्ड भी हुआ है, तो मैं उसे डेली नहीं नहलाती हूँ, एक दिन गैप करके मैं उसे नहलाती हूँ। तो कल वो उसने नहाया था, तो आज मैं उसका हाथ मुँह धो दी हूँ। तो अभी वो सो गई है, तो उठाऊंगी फिर बीच में उसको खाना खिलाने के लिए 1 बजे के करीब उठा दूंगी। अभी सो रही है तो थोड़ा देर और सो ले। और मैं इधर बेडशीट डाल रही हूँ। तो इस बेड में ना हमें डबल पन्नी करके बिछाना होता है। 1 सेकेंड। से हम लोगों ने इसको ना फेंका नहीं है, और नीचे ना ये जो नया वाला लेकर के आए थे ना मैट्रेस प्रोटेक्टर, नीचे वो रहता है, ऊपर में ये रहता है। इधर ना बस ये प्रेस की वजह से ख़राब हो गया है, बाकी उस साइड ठीक है, तो इसलिए हम लोग ने। और उधर अभी कपड़े हैं, उनको भी मुझे अभी धुलने के लिए अभी गुनगुने पानी में, मैं उसे हाथ से धोती हूँ ना, तो थोड़ा सा गुनगुने पानी में कुछ टाइम के लिए फुला देती हूँ, तो सही रहता है। तो काफ़ी सारा अभी मुझे कपड़ा धोना है, उसको फूलने के लिए डालना है। और यहाँ पर मैं पोछा लेकर के आई हूँ, तो पहले तो मैं यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ। तो गाइस, मैं यहीं पर अपना वीडियो एंड करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।